लीजिए, ये सहज प्रेम का है। ये बड़ी अद्भुत बात है। ये प्रेम तो सुने थे हम, ये सहज प्रेम कहां से आ गया? सहज प्रेम का अर्थ है जिस प्रेम को करना ना पड़े। देखिए, जिस काम को किया जाएगा उस काम के बंद होने का भय बना रहेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम माला जप ही रहे हैं, माला हम जप ही रहे हैं, तो कब तक जपेंगे? सोएंगे तो ये बंद हो जाएगा। बंद होगा कि नहीं? जिस कार्य को करते रहेंगे वो बंद हो जाएगा, और जिस कार्य को करना न पड़े, अपने आप होता रहे, वो कभी बंद नहीं होता है, वो निरंतर चलता रहता है। उसे कहते सहज व्यवहार। यादव जी, एक प्रश्न करूं आपसे, डरिएगा मत। सुबह से आपने क्या किया आज? साइट, आप सामने बोल रहे हैं, हमने पूछा सुबह से आपने क्या किया, बोले साइट पर गए और एक मीटिंग था, ठीक ना? ब्रश नहीं किए हैं आप, नहाए नहीं है, बताए क्यों नहीं? आप दर्शन करिए। कोई भी नहीं कहेगा कि हम उठे हैं, उठने के बाद ऐसे ऐसे आंख मले हैं, फिर पानी पिए हैं, उतर के बाद बाथरूम में जाके ब्रश किए हैं, कोई बोलेगा नहीं। क्यों? ये सब नित्य के व्यवहार हैं, हम करते नहीं हैं, ये होता रहता है। ये सहज व्यवहार है जीवन का। अच्छा, आप में से कोई सोचता है कि सो जाएंगे तो सांस कौन लेगा? हम रात को सो जाएंगे तो सांस लेना कहीं भूल न जाए, कोई सोचता है? आदमी लड़ता हो, गरियाता हो, भजन गाता हो, खाता हो, चलता हो, सोता हो, हर समय श्वास लेते रहता है, उसे पता नहीं चलता। ये सहज व्यवहार है। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु मुझे सहज प्रेम चाहिए, अर्थात प्रेम करूंगा तो बंद होने का भय रहेगा, और यदि सहज प्रेम हो गया तो मुझे करना नहीं पड़ेगा और जीवन भर प्रेम बना रहेगा। इसलिए मुझे चरणों में सहज प्रेम चाहिए। सहज प्रेम में बनावट नहीं होता, सहज प्रेम में मिलावट नहीं होता, सहज प्रेम में छिपावट नहीं होता, सहज प्रेम सहज होता है, जैसा है। कभी अपने में सोचिएगा, इस मनुष्य के जीवन में भगवत प्रीति कैसे प्राप्त हो, इसका उपाय बताइए। जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए परंतु भगवान पर से विश्वास कम न हो, इसका उपाय बताइए। तनिक विपत्ति आ जाए, आदमी सीधे भगवान को बाहर निकालत है। हमसे एक ने कहा, महाराज आजकल भगवान में दम नहीं रहा। अब हमसे किसी ने कहा था, आजकल महाराज भगवानों में दम नहीं है। पंडित जी बोले पूजा करने के लिए हम पूजा किए, हमारा काम नहीं हुआ। भगवान नौकर है का आपके की काम करेंगे आपका? आप शरीर प्राप्त किए हैं, आपके साथ जन्म जन्मांतर का कर्म बंधा है, उसका फल है, उसका पाप है, उसका पुण्य है, वो भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म है तो उसका भी फल मिलेगा, बुरा कर्म है उसका भी फल मिलेगा, है? भगवान कर्म बंधन से मुक्त नहीं करते। भगवान अपने पिताजी को मुक्त नहीं किए तो हम आप क्या है हो, है? भगवत प्रीति कैसे प्राप्त हो जीवन में, इसका उपाय पूछिए। एक बार एक माई आई अपने लड़के को लेकर, महाराज ये पढ़ता नहीं है। हम बोले हम पढ़े कि बदले? संतान नहीं पढ़ रही है तो अपराधी माई बाप है, बुरा न मानिएगा। क्यों? जिस समय संभाल करना चाहिए उस समय आपने संभाल नहीं किया। अब पछतावे हो तका जब चिड़िया चुग गई खेत, बुरा न